मनीष एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। उस पर काम का जिम्मेवारी बहुत था। कभी कभी रात भर कंपनी में रहना पड़ता था। अपने घर के कामों में वह एकदम समय नहीं दे पाता था। राहुल और मानवी उसके 2 बच्चे थे। एक 10 साल का और दूसरा 6 साल का था। वे पास के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। सरला उसी स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। सरला दिन भर के काम से बहुत परेशान रहती थी। घर का काम, बच्चों की पढ़ाई आदि से वह बहुत थक जाया करती थी। वह चाहती थी कि उसका पति उसे घर के कामों में साथ दे, पर मनीष के पास घर के कामों के लिए समय नहीं था। इसके कारण सरला मनीष से बहुत नाराज रहती थी। मनीष भी क्या करता, कंपनी उसको बहुत सारा काम दे रखा था। मनीष और सरला अपनी अपनी तरह से जिंदगी जिए जा रहे थे। उधर मनीष दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहता था। वह काम के वजह से घर पर समय नहीं दे पाता था। इसके कारण मनीष और उसकी पत्नी सरला के बीच हमेशा बहसाबहसी होती रहती थी। एक दिन मनीष रात को 10 बजे ऑफिस से घर आया। सरला ने आते ही लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। मनीष ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। सरला बोली, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मनीष दुखी मन से भूखा ही अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। कमरे में मनीष सुनता रहा और सरला पूरी रात उससे लड़ती रही। सुबह हुआ तो मनीष बोला, मुझे नाश्ता तो दे दो, ऑफिस जाना है। सरला गुस्से में बोली, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, तुमसे बहुत तंग आ गई हूं, पता नहीं मुझे तुमसे कब छुटकारा मिलेगा। मनीष कुछ नहीं बोला और चुपचाप ऑफिस को चला गया। शाम में सरला स्कूल से बच्चों को लेकर जब घर आई तो देखा घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। करीब से जाकर देखा तो उसके पति का शव पड़ी हुई थी। उसके ऊपर कयामत आ गई। मन में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। सरला जोर से चीखने और चिल्लाने लगी, ए जी, उठो ना, मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम पे कभी नहीं चिल्लाऊंगी। तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देती हूं, बस तुम उठ जाओ। मगर वह कैसे उठता, उसे तो उसकी बद्दुआ ने मार डाला। पति के जाने के बाद पत्नी को दुनिया का रंग नजर आने लगे। रिश्ते बदलते दिखने लगे। उसके अपने उससे मुंह मोड़ने लगे। दुनिया के लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। फिर कुछ दिनों में उससे उसका घर भी छीन लिया गया। जो हिस्सा उसका बनता था ससुराल वालों ने उसे दे दिया। पति के मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि पति जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या नापसंद का, पति औरत का सर का ताज होता है।